आपने जेईई में 2-3 साल आपने बहुत मेहनत की एंड एट द एंड जब आपको कॉलेज मिलने की बारी आई एंड अगर आपने उसमें काउंसलिंग में मिस्टेक कर दी तो आपकी 2-3 साल की मेहनत पूरी तरीके से जा सकती है। तो इसलिए जो काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना एंड उसके लिए जो जो मेजॉरिटी आप जो मिस्टेक्स कर सकते हो एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में करके आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है, हम लोग हर एक चीज को देखने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग में किसको बैठना चाहिए। अगर आपकी रैंक कम है, ज्यादा है, तब भी जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको भरना पड़ेगा। स्टार्टिंग पेमेंट नहीं होती है तो आपको क्या नाम है काउंसलिंग में आप बैठ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने जेई दिया है एंड आपकी ठीक ठाक अच्छी रैंक है, आप बैठो काउंसलिंग में। अगर आप ड्रॉप भी ले हो तब भी आप एक बार काउंसलिंग में बैठना देख लेना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है। एंड ना बात करते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलेजेस आपको जोसा के थ्रू मिल जाते हैं। हम जोसा काउंसलिंग की मेजरली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बात करें जोसा के थ्रू आपको 23 IITs, NITs, 26 ट्रिपल IITs एंड 47 GFTs आपको मिलते हैं। IITs के बारे में आप जानते होंगे। NITs आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड जो ट्रिपल IITs होती है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इसके बारे में जानते हो। एंड GFT आपकी कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं एंड उसमें भी आपको मिलते हैं। ठीक है। एंड बहुत सारे इसमें भी अच्छे अच्छे होते हैं ना। अब कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने अगर आपकी 12th क्लास में 75% का क्राइटेरिया आपने पार किया, 75% के ऊपर है, या फिर अगर मान लो 75% नहीं है लेकिन आप अपने जिस भी बोर्ड में हैं, अगर उसमें आप टॉप के 25% में आते हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे। एंड जे मेंस में क्वालिफाइड एंड जे एडवांस क्वालिफाइड। ठीक है। नाउ अब काउंसलिंग प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, आपने देख लिया होगा। अभी मॉक राउंड आपका चल रहा था, बट उसके बाद एग्जैक्टली आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना। तो पहला तो आपका होता है रजिस्ट्रेशन करना है एंड चॉइस फिलिंग करना है। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है दैट इज दी अराउंड दी चॉइस फिलिंग। अब ये चॉइस फिलिंग का पंगा है क्या। चॉइस फिलिंग का बेसिक सा मतलब है आपको कॉलेजेस, मैंने कहा आपको कुछ चीजें चाहिए। मैंने कहा आपको कुछ चीजें चाहिए। ठीक है। हमने कहा आपको मान लो आपको बाइक्स पसंद है। ठीक है। बाइक्स पसंद है नहीं, बाइक छोड़ो, आपको मान लो आपने कहा हमें क्रिकेट आप देखते हो, आप क्रिकेट देखते हो। ठीक है। एंड आपको क्रिकेट पता है कि विराट कोहली अच्छा है, रोहित अच्छा है। देन उसके बाद आपने कहा ठीक है केएल राहुल भी अच्छा खेलता है एंड पंत भी अच्छा खेलता है। नाउ पंत भी अच्छा खेलता है एंड उसके बाद तुम्हारा ओके लेट मी पंत भी अच्छा खेलता है एंड आपका मान लो आपको तो शिवम दुबे भी मुझे पसंद है। ठीक है। नाम के बैट्समैन है। अगर आपको मान लो मैं कहता हूं, अगर जो जो आपको जानते हो, आपको मिलने का मौका दिया जाए, आप किससे मिलना चाहते हो, लेकिन अगर आपने नाम जो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा उसी से आप पहले मिल सकते हो। क्या उसी से आप मिलोगे। आपने अगर विराट कोहली का सबसे नाम ऊपर रखा है, सबसे पहली प्रायोरिटी दिखेंगे, क्या विराट कोहली के साथ आपकी मीटिंग फिक्स की जा सकती है, तो आपको विराट कोहली के साथ मिला दिया जाएगा। एंड अगर विराट कोहली से नहीं मिला सकते हम आपको, तो रोहित से मिला देंगे। तो जो ऑर्डर होता है कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, वो टॉप टू डाउन होता है। क्या आता है, टॉप टू डाउन। मतलब आपको अगर ऊपर के कॉलेजेस मिल सकते हैं तो वहीं खत्म हो जाएगा आपका चॉइस फिलिंग, वरना तो आपको नीचे, मतलब आपको पहली वाली जो प्रायोरिटी में जो कॉलेज है अगर वो आपको मिल गया तो बेस्ट, अगर नहीं मिला तब सेकंड पे आता है, तब थर्ड पे आता है। लेट्स से आपके एनआईटी वारंगल की आपने कंप्यूटर साइंस भरी, आपने ईसी भरी, फिर ईसी भरी, आपको पता नहीं आपको क्या दिमाग में था, आपने भर दिया एनआईटी, एनआईटी ट्रिची का सिविल भर दिया। ठीक है। एनआईटी ट्रिची का सिविल भर दिया एंड मान लो एनआईटी ट्रिची का सिविल भर दिया एंड उसके बाद फिर आपने मान लो और एनआईटी ट्रिची की सीएसई भर दी। ठीक है। एनआईटी ट्रिची की सीएसई भर दी। तो वैसे तो आप देखा जाएगा, सबसे पहले देखेंगे अच्छा वारंगल की सीएसई मिल रही है। ठीक है। वारंगल की अगर सीएसई मिल रही है तो दे दो, नहीं मिल रही तो ईसी देखो मिल रही है क्या, सिविल मिल रही है क्या। अच्छा सिविल मिल रही है तो आपको क्या मिल जाएगा, एनआईटी ट्रिची की सिविल मिल जाएगी। लेकिन शायद आप एनआईटी सीएसई के लिए अच्छे थे, शायद एनआईटी सीएसई आपको मिल सकती थी, बट आपने इसको क्या किया, नीचे 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 आपने इसको नीचे रखा और इससे एक ऐसी ब्रांच रख दी जो कि आपको नहीं चाहिए थी, या फिर उसकी प्रायोरिटी कम थी, आपने उसको ऊपर रख दिया, उसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच मिल गई। तो होगा क्या, जो नीचे के ऑप्शन होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। नीचे के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। जो पहला आपको मिल गया ऊपर वो सब ठीक है, उसके नीचे वाले कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपकी चॉइस फिलिंग आप खुद करो या फिर कोई और करे, आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, जो कॉलेजेस आपको पता है बिल्कुल नहीं मिलना, ये ब्रांच बिल्कुल नहीं मिलनी, ये कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलना, उनको सबसे टॉप पे रखो, उनको सबसे टॉप पे रखो। एंड कोई भी ऐसा कॉलेज मत भरना स्टार्टिंग में जिससे तुम्हारा क्या हो जाए कि तुमको वो वाला मिल जाए जो जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिल जाए। ऐसा मत करना। आई थिंक अगर आप जोकिंग ब्लॉग्स को जानते हो, उसके साथ भी यही गलती हुई थी। उसने बीच में एक ऐसा एनआईटी गोवा का मैकेनिकल भर दिया था, उसने अब उसको वो ब्रांच मिल गई तो उसके नीचे वाले जितने ऑप्शन थे वो सारे डिस्कार्ड कर दिए गए एंड उससे ऊपर वाले उसको मिल नहीं सकते थे और उसके नीचे वाला डिस्कार्ड हो गया काउंसलिंग की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है।
एंड कोई भी ऐसी आलतू फालतू चीजें देखिए, और आप ऑर्डर रखिएगा सही से, ठीक है ना। अब इसी में आपके 3 डिसीजंस होते हैं। आप अगर मान लो आपको अब ये कोई कोई सीट है, अगर आपको मान लो कोई सीट पर्टिकुलर मिल गई, अब ये पर्टिकुलर सीट मिलने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है फ्रीज, सेकंड होता है फ्लोट, थर्ड होता है स्लाइड। इनका मतलब क्या है? तो पहला फ्रीज का ऑप्शन होने का मतलब होता है आप पेमेंट करो और आपको ये सीट आपको फिक्स कर दी जा रही, आप ये सीट लेके आप उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ जाने वाले हो। फ्रीज मतलब पैसा दे दिया, ये सीट बुक है, मैं ही आऊंगा, मेरी जगह किसी और को मत दे देना ये सीट। दिस इज कॉल्ड फ्रीज ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन क्या कहता है? फ्लोट ऑप्शन कहता है यार ये जो मुझे मिला आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ऑप्शन मुझे ये नहीं पसंद है, तो मुझे इससे ऊपर वाले चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, इसके ऊपर वाले चाहिए। दैट इज योर फ्लोट ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन क्या होता है? स्लाइड ऑप्शन इसका मतलब आपने कॉलेज फिक्स कर दिया, आप उसकी ब्रांचेस देखना चाहते हो। मान लो आपको मान लो आपको एनआईटी की ईसी मिल गई, लेकिन आप चाहते हो मेरे को एनआईटी की ईसी ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बट अगर मुझे अगर इसी कॉलेज में अगर अपग्रेड कर दो ब्रांच तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइड ऑप्शन। आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के वो ब्रांच को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड उसके बाद आप क्या कहते हो कि इससे बेटर मिलेगी तो अपग्रेड कर देना। दिस इज योर स्लाइड ऑप्शन। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आप श्योर हो मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है, सब कुछ सही है, फ्रीज करके हटो, पैसा वैसा दो, खत्म करो। फ्लोट ऑप्शन क्या करना है? जब आपको नहीं है कि ये वाला नहीं हो रहा है, फ्लोट कर जाओ, वरना स्लाइड आप कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड से ज्यादा आप क्या करना, फ्लोट ऑप्शन देखना, आपको जो बेस्ट मिल सकता है उस पे जाओ आप, ठीक है। फ्लोट करना, फ्लोट करते करते जो आखिरी राउंड में सबसे बेस्ट आपको मिल रहा वो ले लेना, ठीक है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू नाउ। अब ये तुम्हारा हो गया। अगर इसमें भी कुछ सीट्स अगर बाकी होती, अगर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिली एंड अगर आपने यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका एक अलग राउंड होता है जो कि होता है सीसैप राउंड। ये सीसैप राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी सीट्स बची हुई होती है जोसा में, वो आपको सीसैप राउंड में मिलती है। उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे होंगे, बट ये जो इसके पांचों राउंड है उसको आपको सही से करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो ये इसमें अगर आपने एक बार जो कॉलेजेस को ऑर्डर भर दिया वो बाद में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए आप दिमाग में इसको रखिएगा, सही से ऑर्डर भरना है। 4 लोग को दिखा देना, सारे फ्रेंड्स को जिसको दिखाना है सबको ये ऑर्डर या फिर सबको पीडीएफ भेज के दिखा देना, भाई ये सही है कि नहीं है, ये चेक आप करा लेना। कोई भी आलतू फालतू कॉलेज बीच में मत भर देना, वरना बहुत रिग्रेट कर रहे होगे आप 4 साल तक, ठीक है। नाउ तो ये हमारा हो गया कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। नाउ पहला तो हो गया आपकी चॉइस फिलिंग आपने कर दी। अब आपके मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया, लॉकिंग ऑफ चॉइस हो गई, फिर सीट एलोकेट होती है, फिर सीट अलॉट होनी होगी, हो जाएगी। एंड जो भी आपको जो भी स्लिप्स होंगी आप डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, जो आपने ये कॉलेजेस की भरी है सब कुछ, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट कुछ मिस्टेक्स होती हैं हम जो कि हम देख सकते हैं, दैट इज योर फर्स्ट इज दी। पहले मिस्टेक्स की बात करते हैं। एक सबसे बड़ी मेरा फ्रेंड था, आई थिंक आपको मैंने आपको स्टोरी बताई होगी, उसको आईआईटी दिल्ली में सीट मिली थी, बट कुछ सर्टिफिकेट्स की वजह से उसका रिजेक्ट हो गई। एंड बहुत बार होता है आपके पास कुछ जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है, आपने जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस में भरा, बट आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं है, जिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में वो चाहिए होता है वो शायद नहीं बना है। तो भैया आप जो भरे हो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी सेंट्रल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको बना के रखे रहो, पहली बात। दूसरा, जो भी आपके कॉलेज का ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको चाहे जितना एम्फसाइज करूं बहुत कम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नेक्स्ट होता है, कभी कभी ये चीजें होती है कि आपकी क्या नाम है, जो आपकी जो फीस वीस रहती है, जो भी आपको जमा करनी है वो देख लीजिएगा कितना करना है, 35,000 45,000 जो भी है। आप फीस राइट टाइम पे जमा कर दीजिएगा। दिस गवर्नमेंट ये जो चीज है, बाद में आप कुछ भी कर लो चेंजेस नहीं होते, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओगे बहुत पंगे होते हैं, तब जाके कुछ चीजें अल्टर होती हैं। तो इसलिए जो भी है ये गवर्नमेंट सिस्टम है, आप बहुत ज्यादा रेगुलेट, कुछ भी इतना ये स्ट्रिक्ट है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ये बोल रहे हैं उसकी बात को मान के एंड टाइम टू टाइम आप देख लीजिए एक्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या क्या चीजें मानी जा रही है। एंड जो भी ईमेल आईडी आपने भरी है उसको 4 घंटे 4 5 घंटे बाद चेक कर लो कि क्या क्या चीजें हैं, कुछ गलत है या सही है। जो भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहां से आपको मेल आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करने हैं, जो भी चीजें हैं। तो आपको हर एक चीज मेल आईडी पे जो भी आपने भरी होगी उस पर आएंगी, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए, ठीक है। एंड मैं और आपको क्या नाम है, लैपटॉप पे आपको दिखा देता हूँ जो डेट्स या फिर जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका ये जो शेड्यूल है जोसा का, आपका राउंड 1 के लिए, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 एंड राउंड 5। जो राउंड 4 तक आपकी एनआईटी तक के लिए है, एंड ये आईआईटी एंड आईएससी के लिए राउंड 5 तक है, ठीक है। एंड ये जो भी आपकी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज पीडीएफ में है, आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आप अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये चीज को दे दूंगा। एंड दूसरा आपके पास ये है एक्जैक्टली क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी चीजें हैं जोसा की इस काउंसलिंग से रिलेटेड, ये भी आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। एंड जितनी आपने मेहनत की थी पढ़ाई में उतनी ही मेहनत, थोड़ा ये नहीं करना बिल्कुल कि हट गया बीच से, हाँ जैसा हो रहा है काउंसलिंग होने तो किसी और के मत्थे दे दिया, मत करो वो काम। आप अपना ध्यान अपना फ्यूचर जो भी है कॉलेज का खुद से देखिए कि आपके लिए सही है, क्या चीजें करना है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। जो भी चीजें आपको डाउट्स आती है, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल सी यू इन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।